नहीं, ये सवाल भी कई लोग पूछ रहे थे। जी कई लोगों ने मुझे मैसेज किया कि विकास सर से एक बात पूछिएगा कि बिज़नेस जैसे जैसे बड़ा होता है इंगेजमेंट बढ़ते जाती है। हम लोग कई दिनों तक बाहर रहते हैं, यहाँ से आए फिर सामान पैक करके दूसरे शहर में ट्रेनिंग के लिए, फिर तीसरे शहर में। तो आज पैसा भी आता है, पैसा भी है, अचीवमेंट भी है और इंगेजमेंट भी उतना ही ज़्यादा है। तो ऐसे कंडीशन में जाहिर सी बात है कि इंसान अपने बीवी बच्चों का जो टाइम है वो किल करके दूसरे को देता है, तो परिवार का रिफ्लेक्शन तो आता ही होगा। उसको हैंडल कैसे करें, क्योंकि ये जो हैंडल कर गया ना वो सक्सेसफुल हो जाता है और जो इसमें उलझ जाता है वो फेल हो जाता है। इसको आपने हैंडल कैसे किया? हाँ, बिल्कुल आता है, और ये बहुत ही आई है ऐसी कई बार सिचुएशन, क्योंकि टाइम कम घर पे दिया जाता है। लेकिन ये जो चीज़ें बनाई हैं, एक इंसान जब ऊपर जाता है तो, और हमारा जो बिज़नेस है वो पब्लिक का बिज़नेस है, लोगों का बिज़नेस है, तो लोगों का करियर हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उनकी वजह से आज हम यहाँ पे हैं। तो यहाँ पे हम परिवार के किसी भी उसमें एक्चुअली आम क्या है कि जब हम छोटे होते हैं तो हमारी वाइफ भी, हमारे बच्चे भी, कि पैसा पैसा कमा लो। चाहिए, पैसा कमा लो, और जब पैसा आता है तो हम दो और हमारे दो। लेकिन हम जिन लोगों की, अब ये हमने फील किया है ना, हमें किन लोगों की वजह से, जैसे मैं रैंक, मेरा शुरुआत में छोटे रैंक थे, तो आज बहुत सारे लोगों के छोटे रैंक हैं, और वो भी अपने, उनका भी परिवार उनसे कोई ना कोई होप रखता है। तो बिज़नेस की जो सिचुएशन, कई बार रिलेशन में से भी कुछ कन्फ्लिक्ट आया कि टाइम नहीं देता, ये तो बिज़ी हो गया, ये तो बड़ा बन गया। अरे भाई, बड़े नहीं बन गए, मेरा बिज़नेस की कंडीशन ऐसी है कि मैं चाह के भी जो चीज़ें इतनी मेहनत से खड़ी की हैं उनको ख़राब नहीं कर सकता। ये मेरा अपलाइन फील कर सकता है, या इस चीज़ को मैं फील कर सकता हूँ, मेरे डाउनलाइन कर सकती है। तो आई है कई बार सिचुएशन, उसको जो हैंडल आपका काम है वो आपको करना ही पड़ेगा। अब आप उसमें सरेंडर करके फिर वही है, अपने परिवार को टाइम देना शुरू करो, बिजनेस अपना राम भरोसे छोड़ दो। कई लोगों का बिजनेस इसी वजह से खराब हुआ। एक दिन में खराब नहीं होता, लेकिन हो जाएगा अगर आपने कई बिजनेस लोगों को मैंने देखा जो बड़े लेवल पे जाने के बाद फैमिली में ज़्यादा इंगेज हो गए। जी सर, जी सर। और कई लोगों से जब बातचीत भी हुई तो उन्होंने बताया कि सर पैसा कमाए किसके लिए है। हाँ, और ये बहुत बड़ा, अच्छा, फैमिली भी कई बार ये बोलती है कि पैसा ही सब कुछ हो गया। और हमें कई बार ऐसा लगता है कि यार, जब तुम्हारा, जब क्या था, जब हम स्टार्ट कर रहे थे भाई, अब हम नहीं पीछे हट सकते, क्योंकि बहुत मुश्किल से ये चीज़ें बनाई है। और अगर लेकिन एक बार ख़राब हुई तो ना मम्मी बना सकती इस चीज़ को, ना पापा बना सकते, ना फैमिली बना सकती। इस चीज़ को बनाना मुझे ही पड़ेगा। तो जो सफ़र मैंने किया है, उस जर्नी, जो मैंने सारी रात गाड़ी चला कर दिन में काम किया है, पूरी पूरी रात गाड़ी चलाई, दिन में काम किया है, तो दोबारा मैं उस जगह जाना नहीं चाहता। इसलिए मैं 1% भी अपने बिजनेस के को लेकर लापरवाह नहीं हूँ। और मेरे लिए आज भी बिजनेस फर्स्ट प्रायोरिटी है, और जिस दिन मैंने स्टार्ट किया था उस दिन भी फर्स्ट प्रायोरिटी था, इसलिए मैं यहाँ पे हूँ। और एक बार बनना और बने रहना दोनों अलग अलग पहलू हैं। अच्छा, इस लेवल पे ना एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा कि कर्तव्य वाली बात आ जाती है कि हमारा कर्तव्य क्या है आज के डेट में। ये बात सत्य है कि जितना पैसा कमाना चाहिए था उतना इंसान कमा लेता है एक बड़े रैंक पे आने के बाद। जैसे आप कंपनी के एम्बेसडर हैं तो आपके पास आज इज्जत, मान, सम्मान, पैसा सब कुछ है। बिज़नेस भी पैसिव इनकम पे है, ऐसा नहीं बोल सकते जिसके टीम में आज 8-9 लाख लोग काम करें उसका बिज़नेस भी पैसिव हो जाता है। उसके बाद भी इंसान को ग्राउंड में भागना चाहिए। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि वो उसका कर्तव्य उसको बार बार याद दिलाता है, क्योंकि जिन लोगों की वजह से हम बड़े बने, आज जब उनको बड़े बनाने की बारी है तो शायद हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। और चाहे इसमें कोई कुछ भी बोले, भगवान भी विरोध करे तो हमें भगवान को भी बोलना चाहिए कि हे प्रभु कुछ दिन तक शांति बरत लो। जी जी जी, जिन लोगों ने हम पे विश्वास करके हमें यहाँ तक पहुँचाया है, बिल्कुल। हम थोड़ा उन्हें वहाँ तक पहुँचा दें। तो क्या लगता है सर, इस इंडस्ट्री में कभी भी जो लोग बात करते हैं टाइम फ्रीडम, मतलब आप कुछ मत करो रिटायर हो जाओ, ये रिटायरमेंट फेज देखने को मिलेगा? नहीं मिलेगा, और हमें ऐसी एक्सपेक्टेशन भी नहीं करनी चाहिए कि हम रिटायरमेंट हो जाएं, क्योंकि हम जितने बड़े लेवल पर जाएंगे हमारी जिम्मेदारियां उतनी बड़ी होंगी। और मैं कई बार फील करता हूँ, बड़ा सुकून मिलता है जब स्टेज पर जाकर लोग बोलते हैं कि आपकी वजह से, मैं तो बहुत फील करता हूँ, कई बार भावुक भी होता हूँ। अभी मैं एक टूर में था, उस टाइम पे कुछ स्पीचेस थी लीडरों की हमारे, जो कहीं ना कहीं मेरा और उनका साथ रहा है। मुझे नहीं पता हमारा क्या रोल रहा, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि सर आपकी वजह से, तो बड़ा सुकून मिलता है। और उस इसलिए आज मेहनत हो रही है
कि मैं नहीं, मेरी वजह से और ज़्यादा लोग आज इस रैंक को अचीव करें जिस रैंक पे मैं हूँ, या और आगे जाएं, तो उसकी जो सेटिस्फेक्शन है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा सेटिस्फाई, उसको कोई नहीं समझ सकता फिर। और सक्सेस के लिए कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस तो करना पड़ता है। इंसान जब सफल नहीं होता अच्छा, उसके पास सारे ऑप्शन होते हैं। ये बातें तो बहुत सारे लोग बोलते हैं, सेक्रीफाइस करना पड़ता है, सेक्रीफाइस करना पड़ता है, लेकिन करना कोई नहीं चाहता। और जब सेक्रीफाइस की बात आती है उसमें पीछे हट या जाते हैं वो लोग। विरोध सहने की बात आती है तो फिर पीछे हट जाते हैं। और कहीं ना कहीं बड़े लेवल पे बिजनेस खराब होने का सबसे बड़ा जो एक कारण है वो ये है, क्योंकि परिवार को उतना मिल गया जो उनकी एक्सपेक्टेशन नहीं थी। बट बहुत सारे लीडरों को अभी भी हमसे कुछ होप है, हमसे कुछ आशाएं हैं, और उनका परिवार को उनसे होप उसके लिए विकास जी आज हमेशा भागते रहते है। हैं। उसके लिए मैं 28 दिन क्योंकि मैं देखते रहता हूँ आपका, कभी सुबह फ्लाइट होती है, कभी मॉर्निंग में। आज मैं देखता हूँ कि आप 30 दिन के अंदर लगभग 28 दिन 25 दिन ग्राउंड में दिखाई देते हैं, फैमिली में कम रहते हैं। और ये रीज़न है सर आपकी जो इस इंडस्ट्री के अंदर पिछले 7 साल में द फास्टेस्ट ग्रोइंग फेज जो आपने डेवलप किया है, मुझे अभी ऐसा भी मैं लगता है। भावुक हो रहा हूँ आपसे बात करते हुए। एक्चुअली जब मैं लोगों के कैरियर के लिए सोचता हूँ ना, फिर मतलब एक वो सारी चीज़ें पीछे छूट जाती हैं। फिर उनका कैरियर, और उसके लिए हमें कितना भी भागना पड़े, मुझे कितनी मेहनत करनी पड़े, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसीलिए इंसान सर आगे बढ़ता है, और इसीलिए अचीवमेंट, क्योंकि पब्लिक की इंडस्ट्री है। हम लोग भी आज काम करते हैं तो इसी चीज़ को दिमाग में लेके काम करते हैं। लोगों की इंडस्ट्री है, और हमने जो अपनी ज़िंदगी इस इंडस्ट्री में लगाई है वो लोगों के लिए लगाई है। तो उसके लिए जो भी करना पड़े, हर त्याग को हमें करना चाहिए। और मैं तो कई लोगों को बोलता हूँ कि हमारे पास 2 परिवार है। एक वो परिवार जो हमारे घर में है, और एक वो परिवार जो ग्राउंड में है। और जो ग्राउंड के परिवार उनकी संख्या ज़्यादा है, तो अगर हम 24 घंटे की टाइम को देखें तो हमें ज़्यादा टाइम वहाँ देना चाहिए। और उनको उतना नहीं देते जितना वो हमें देते हैं। हाँ। ग्राउंड वाला जो परिवार है ना, वो अल्टीमेट है। वो कई पीढ़ियों का आपको बिल्कुल बिल्कुल सिक्योरिटी देते हैं, कई पीढ़ियों का आप समझ लो कि एक सेफ्टी देते हैं, जिसमें आप आने वाले समय में बोलते हैं कि एक डायरेक्ट सेलर ना रहे फिर भी उसका परिवार एक सुकून की ज़िंदगी जीता है बिल्कुल बिल्कुल। ना।